वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दे हजूर जुड़मर बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी दे हजूर जुड़ के सतगुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न दा सांझ पाउण दा निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदिआं समझाउंदे ने कि वाहिगुरु ने इस संसार नूं बड़ा ही सुंदर रचिया। ये संसार बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर है। इहदी सुंदरता, इहदी खूबसूरती बेअंत है। इस जगत अंदर जो उस वाहिगुरु ने वख वख भिन्न भिन्न किस्मां दा इस संसार नूं सिरजिया, सतगुरु कहंदे वो बयान तो परे है। गुरु नानक साहब महाराज समझाउंदे, सतगुरु कहंदे रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिनो पाई। जिस वाहिगुरु ने वख वख रंगां, वख वख भांतां, वख वख किस्मां दी ये माया, ये सृष्टि सिरजी है, वो परमेश्वर। सतगुरु कहंदे इस माया नूं जाण, इस संसार नूं वेख लै चंगी तरह, क्योंकि इस संसार विचों ही उस निरंकार नाल जुड़न दा राह लभना है। इस संसार दे विचों दी ही हो के जांदा है उस निरंकार तक पहुंचण दा मार्ग। इहदे विचों दी होके गुजरेगा। जिमें एक नदी जिहड़ी एक छोटी जी धारा दे रूप दे विच पहाड़ां दे विचों निकलदी है, हौली हौली जदों वो जमीन ते आउंदी है तां वो छोटी जी धारा एक नदी दा, दरिया दा रूप ले लैंदी है। फिर वो नदी, वो दरिया वो पिंडां शहरां दे विचों दी गुजरदियां हज़ारां किलोमीटर दा सफ़र तय करदियां वो समंदर विच रलदी जाके। वो इस संसार नूं वेखदी जांदी, पहाड़ां दे विचों दी गुजरदियां, उच्चे नीवें थाहां दे विचों दी लंघदियां, पिंडां शहरां दे विचों दी गुजरदियां, किते उजाड़ विचों भी लंघदी है ते किते जिथे वासा है उत्थों भी लंघदी है। पर उहदी मंजिल की है? उहदी मंजिल समंदर विच मिलना, समंदर विच जाके एकमिक हो जाना। सतगुरु कहंदे कुछ ऐसा ही बंदे दा है, इस मनुख दा, साडी रूह दा, आत्मा दा, कि असी एक छोटी जी धारा दे रूप दे विच जन्मे ते इस धारा ने उस महाधारा, उस परमात्मा दे विच मिलना है, उस वाहिगुरु विच लीन होना है। ते मार्ग बड़ा लंबा है। जिमें सागर तक पहुंचण दा मार्ग नदी दा बहुत लंबा है, मार्ग बड़ा लंबा है। ते इस मार्ग ते तुर तां हर बंदा पैंदा है, क्योंकि जिहड़ा जन्मिया वो चल पिया इस मार्ग ते। पर सतगुरु कहंदे जन्म तो बाद ही, जिमें ही सफर आरंभ होया, जन्मत मोहियो मोहनी माया, कि जन्म तो बाद ही माया दा रूप रंग दा, संसार दी चकाचौंध दा, वस्तुआं दा, वासनावां दा ऐसा जबरदस्त प्रभाव पैंदा है मन ते
कि उस सागर, उस विशाल सुखां दे सागर वाहिगुरू वल जाण दा ख्याल ही विसर जांदा है, वो भुल ही जांदा है। इसलिए इस संसार अंदर जन्म के बंदे नूं यही लगता रहिंदा है कि काम धंधे, परिवार, पैसा जोड़ना, घर बार बनाना, आप सैट होना, गां अपने बच्चों नूं सैट करना, बस यही जीवन रह जाता है। इस तो वध के बंदा सोच ही नहीं पाता, इस तो वध के ख्याल ही नहीं आता। बंदे नूं लगदा यही है जीवन। यही जीवन क्यों है? क्योंकि मेरे पिता ने भी यही कुछ किया, मेरे दादे ने भी यही कुछ किया, परदादे ने भी यही कुछ किया, सदियां तो लोग यही कुछ करते आए ने, तो फिर यही सही है, फिर यही ठीक है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं ना सकता कि एक बंदा गलत होवे पर इत्थे तो सारी दुनिया इसे कारज विच लगी है। इत्थे हर बंदा चाहे जिथे मर्जी चले जाओ इसे काम विच लगा होया, घर बार जोड़न विच, पैसा इकट्ठा करन विच, परिवार लई दिन रात लगा होया, काम धंधियां विच दिन रात फसिया होया। बस हर बंदा, चाहे वह तरीका सीधा होवे चाहे बिंगा, चाहे कोई चोरी करके इन्हां चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कर रहा होवे, चाहे कोई मेहनत करके, पर लगे हुए सब इन्हां चीज़ों विच ही ने। इसलिए उस वाहिगुरू दे विच लीन होने का जिहड़ा ख्याल है वो किते विसर जाता है, उहदा कदे चित चेता भी नहीं आता है। हर दम माया विच रहन करके, हर दम ऐसे लोकां विच रहन करके जिन्हां दी सोच यही है कि पैसा ही कमाना है, जिन्हां दी सोच यही है कि रूप रंग ही, खाना पीना ही, नचना गाउना ही जिंदगी है। क्योंकि साडे आले दुआले माहौल ही ऐसे लोकां दा है, तो फिर जिहो जिहा माहौल हुंदा है साडे उत्ते उहो जिहा असर हुंदा है। इस करके असी इस संसार की चकाचौंध विच उलझ जाते हैं, इहदे विच फस के रह जाते हैं। इस करके फिर कबीर साहब नूं इस शब्द विच सानू समझाउणा पिया, सानू सोझी दिंदियां होया उन्होंने कहा कि यह संसार रूपी चित्र बहुत भारी रचिया गया है। वाहिगुरू ने बड़ा भारी चित्र रचिया है, बड़ी भारी तस्वीर रची है इस संसार की। चच्चा रचित चित्र है भारी, बड़ा भारी है चित्र इस संसार का। क्योंकि जैसा चित्र परमेश्वर ने सिरज दिता है ना, जैसी तस्वीर इस संसार की परमात्मा ने बना दी, ऐसा कोई चित्रकार नहीं बना पाता, ऐसा कोई नहीं बना सकता। ख्याल रखना कि बंदे दे कोल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ही है, जिन्हों रोबोटिक सिस्टम कहते हैं, कि ये जिहड़ी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी है, ये जो नकली चीज है वो असली वर्गी चीज दिखा दिंदी है पर बना नहीं पाती। जिमें अजकल फिल्मां बनदियां, खास करके हॉलीवुड दियां जिहड़ियां अमेरिका दे विच बनदियां, उन्हां फिल्मां दी एक खास गल हुंदी है। जिमें कोई जानवरां दे उत्ते कोई फिल्म बन रही है, उहदे विच जो भी जानवर दिखाया जा रहा है, जो भी पंछी, जो भी पेड़ पौधे, कुछ भी दिखाया जा रहा है, वो असल विच हुंदा ही नहीं। उन्होंने CGI कहते हैं। CGI
स्पैशल इफैक्ट, VFX, वो ये चीज़ां होंदियां, टैक्नीकली चीज़ां ने, ये कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन है, क्रोमा लगा होया कि जमीन ते हेठां भी चारे पासे हरे रंग का पर्दा लगा होया, उस पर्दे दे विच एक इकल्ला आदमी वो घूमदा फिरदा है, उस एक बंद कमरे दे विच घूमदा फिरदा है, उन्होंने शूट कर लिया जाता है। जदों उन्होंने शूट कर लिया, उहदी वीडियो बना ली, उस तो बाद उस नूं जदों सॉफ्टवेयर दे राही एडिट किया जाता है, तदों उस दे सामने जानवरां नूं दिखा दिता जाता है, बड़े बड़े हाथी दिखा दिते जाते हैं, डायनासोर दिखा दिते जाते हैं, जो कि असल में हुंदे ही नहीं, उहदे नाल गल्लां करदे दिखा दिते जाते हैं, जो असल में हुंदा ही नहीं। ते देखण वाले नूं, हर बंदे नूं इंज ही लगदा है कि वह आदमी किसी जानवर नाल गल कर रहा है, जबकि जदों उस नूं बनाया गया सी उदों किसी जानवर नाल गल नहीं सी कर रहा, वो इकल्ला बोल रहा सी। पर देखण नूं इंज जापदा है कि वह शेरां दे नाल गल कर रहा है, शेर दी सवारी कर रहा है, वह किसी हाथी दे उत्ते चढ़ जांदा है, वह बंदरां वांगू दरख्तां दे उत्ते छालां मारदा फिरदा है, जबकि ऐसा हुंदा कुछ भी नहीं है। पर बंदा उस नूं देख के सच समझ लैंदा है, असीं उहनूं देख के सच जान लैने कि सच ही होना है, ये जानवर असल में होणगे ही, जबकि हुंदे नहीं। असीं लोग उस झूठी चीज़ नूं सच समझ लैंदे आ जो है ही नहीं, तो फिर आ जिहड़ा संसार है, जिहड़ा दिखाई दिंदा है, जिहड़ा पकड़ विच भी आउंदा है, जिन्हों छू भी सकते हैं, जिन्हों महसूस भी करते हैं, तो इहनूं झूठ जानना तो उस तो भी बड़ा औखा है। इहनूं झूठ जानना तो उस तो भी कई गुणा कठिन है। होर समझो जरा इस गल नूं, कबीर साहब कहंदे कि जगत सुपने जैसा है, पर सानू कदे भी सुपना झूठ नहीं लगा जद तक साडी अख नहीं खुलती। जब तक अख ना खुले उदों तक सानू कदे यकीन ही नहीं आता कि जो असी देख रहे हैं ये झूठ है। सुपने विच अचानक घटना वापर जाती, अचानक असी अमरीका पहुंच जाते हैं, कनेडा पहुंच जाते हैं, अचानक एक बारी भी ख्याल नहीं आता कि मैं अचानक कैनेडा किवें आ गया, सुपने विच अचानक मैं अमेरिका किवें आ गया, अचानक मेरे को घर कित्थों आ गया जिहदे मैं रोज ख्याल करदा सी कि काश मेरे को पैसा होवे तो मैं घर खरीद लवां। ਉਹ चीज़ां सुपने विच मिल जांदियां जिन्हां दा कदे सोचिया सी, जिन्हां बारे कदे विचारिया सी कि काश मेरी लॉटरी लग जाए, काश मैनू फलानी थां घर मिल जाए, काश मैं अमेरिका चलिया जावां, मेरा अपना बहुत वड्डा बिजनेस होवे, काश, जिहदे बारे कदे सिर्फ सोचिया सी, सुपने विच वो सब चीज़ां अचानक मिल जांदियां ते बंदे नूं ये ख्याल भी नहीं आता कि बिना मेहनत तो ये सब चीज़ां किवें मिल गईयां, बिना वीजे तो अमेरिका किवें पहुंच गया मैं। पर जिवें ही अख खुली, जिवें ही नींद टुटी, उस वेले पता चल गया झूठ सी। पर नींद विच नहीं कदे पता चलता कि यह झूठ है। जिस दिन नींद विच ही पता लग जाए कि यह सुपना है, उस दिन नींद आवेगी नहीं, नींद नहीं आवेगी। जदों नींद बहुत गहरी हुंदी है ना, उदों सुपना नहीं आता, सुपने आउंदे ने उपरली नींद विच। गहरी नींद विच सिर्फ नींद है, उस वक्त बिल्कुल मन शांत हो के बहुत गहरे गया होया। जदों उपरली नींद हुंदी है उदों कई तरह के चंगे मंदे ख्याल सुपने आउंदे रहिंदे ने। वीर साहब कहंदे ये संसार सुपना है, पर बंदा इस सुपने नूं ही सच समझ के पकड़ के बैठा होया है। कबीर साहब कहंदे जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानम। हुण बंदे ने की कीता, साच कर हम गाठ दीनी छोड़ परम निदानम।
उस परम निधान वाहिगुरु नूं छड्ड के असीं सुपने नूं पकड़ लिया, जो है ही नहीं उस नूं फड़ लिया, जो है ही नहीं उस नूं पकड़ लिया। दुखी होने ना जदों सानू कोई ऐसी चीज मिले जिहदे बारे असीं सोचिया कुछ होर सी, ते जदों वो चीज मिली तां निकलिया कुछ होर, तां दुखी होंदे ना। जिवें असीं अपने फोन राही फोटो खिंचते हैं, खुद की फोटो खिंचते हैं जां किसी की फोटो देखते हैं, फोटो विच वो आदमी बड़ा खूबसूरत लगता है। ये किहदा कमाल सी? ये कैमरे दा। किहदा कमाल सी? ये मोबाइल फोन दा। मोबाइल फोन दे विच जो एप्लीकेशनां ने उन्होंने उस बंदे नूं वो बना दिता जो असल विच है ही नहीं सी। ते जदों उस तस्वीर नूं कोई आदमी देखदा है तो वह देख के कहता है कि बंदा बड़ा सोहना है, बंदा बड़ा खूबसूरत है। पर जदों वो उस बंदे नूं असल विच देखदा है तो फिर दुखी होंदा है कि ये तो कुछ होर निकलिया, तस्वीर विच तो बड़ा खूबसूरत सी पर असल विच कुछ होर दिसदा है। माया दा झमेला कुछ ऐसा ही है, ये जैसी दिसदी है वैसी है नहीं। जिहो जिहा नजर आउंदा है संसार उहो जिहा है नहीं, बस इहदे विच बंदा उलझ जांदा है, इहदे विच फस जांदा है। देख के उलझ गया कि कितना सोहना है, देख के उलझ गया कि रूप कितना सोहना है, देख के उलझ गया कि घर कितना सोहना है, देख के उलझ गया कि फलाने बंदे कोल करोड़ां रुपया है वो कितना सुख माणदा होवेगा। ये देख के उलझ गया। दूसरे दा सुख, दूसरे दी तंदुरुस्ती, दूसरे दा पैसा, दूसरे दा घर, दूसरे दियां गड्डियां, वो देख के बंदा उलझ जांदा है, उलझ जांदा है। सतगुरु कहंदे इस चित्र नूं देख के तू उलझ ना, तू इस चित्र नाल ना जुड़। मन्निया कि यह संसार बहुत सोहना है, हाँ ये भी गल है, यदा एक दूसरा पक्ष भी जानियो कि संसार की खूबसूरती नूं देख के जे इहदे विच बंदा मोहित ना होवे तां फिर बंदे नूं बंदा भी किवें कहांगे, क्योंकि संसार है ही इन्ना प्यारा, संसार है ही इन्ना खूबसूरत। इसलिए इस गल तो जो बंदा संसार वाल मोहित हो जाता है ना, आकर्षित हो जाता है, तो समझना कि बंदे अंदर वाहिगुरू नाल मिलण दी भी समर्था है। जे उस एक मामूली चीज के प्रति जुड़ सकता है तो फिर वो परमात्मा जो सब तो अनमोल है तो फिर उहदे वल भी जुड़ सकता है। जे हेठां नूं जा सकता है तो फिर पक्की गल है कि उतां नूं भी जा सकता है, क्योंकि मार्ग है। जे ये झूठ बोल सकता है तो ये अंदर सच बोलने की भी समर्था है। जे किसी को नफरत कर सकता है तो यह मतलब है प्यार भी कर सकता है। ये किसी का गल वढ़ सकता है तो फिर किसी को गल ला भी सकता है, क्योंकि दोनों ही बंदे दे अंदर संभावनावां ने, दोनों ही। जे वो संसार वाल आकर्षित हो गया तो मतलब कि निरंकार वाल भी आकर्षित हो सकता है, होवेगा ही, क्योंकि संसार उन्हें एक दिन झूठा दिसेगा ही दिसेगा, उन्हें रूप रंग झूठा दिसेगा ही, क्योंकि रूप ए रंग ए जवानी कितनी देर रहिंदी है। इसलिए बेशक वो रूप देख के जोबन देख के उलझ गया, पर जिस दिन उन्होंने जोबन का सच दिस पिया ना कि इस जोबन ने बुढ़ापे विच बदल जाना है, इस सुंदरता ने करूपता विच बदल जाना है, उस दिन वो परमात्मा वल आकर्षित होवेगा ही होवेगा, उधर जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि यदी नियति ही ये है, यदी संभावना ही ये है। जिवें हर बीज की यह संभावना है कि उन्हें दरख्त बनना ही बनना है, हर बीज की यह संभावना है। हाँ, उन्होंने जगह ना मिले जमीन, वो गल वखरी है, पर ओदी किस्मत ते है ना, ओदे भागां विच ते लिखिया होया ना कि इन्हें दरख्त बनना है। नहीं उन्होंने जगह मिली, नहीं उन्होंने माहौल मिलिया, उन्होंने ओहो जिहा जो वातावरण चाहिए वो नहीं मिलिया,
पर ਉਹਦੀ किस्मत ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ ना। हर बंदे दे भागां ਵਿੱਚ वाहिगुरू जैसा होना लिखिया, पर ਉਹਨੂੰ संगत नहीं मिली। वो माया ਵਿੱਚ उलझ गया, वो इधर उधर फस गया, पर ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੀ ना परमेश्वर जैसा होना। हर बंदे दे भागां ਵਿੱਚ है। इस करके सतगुरु कहते इस संसार चित्र नूं देख के इहदे विच उलझना, इहदे विच उलझना। तज चित्र है चितराख चितेरा, उस चितेरे नूं चित्र नूं रचण वाले नूं सिमर, उस वाहिगुरू नूं जिन्हें संसार नूं रचिया। रूप नूं देख के उस अरूप नूं समझ, उस अरूप नूं जान। संसार नूं वेख के उस निरंकार नूं जान। ये आकार जो नजर आउंदा ना, इस आकार नूं देख के निराकार नूं समझण दा यतन कर, क्योंकि इहदे राही ही समझ सकेगा, इहदे राही ही। एक साधन है, ये आकार एक साधन है, बिल्कुल साडी कार वांग, साडे साइकिल, साडे स्कूटर मोटरसाइकिल वांग, बस कार वांग, ट्रेन या हवाई जहाज वांग एक साधन है। ओदी वरतों की है? ओदी वरतों सिर्फ इन्नी है कि तुसीं अपने रिश्तेदार दे किते जाना है, तुसीं अपनी गड्डी लई, उहदे विच बैठे ते अपने रिश्तेदार दे घर पहुंच गए। जदों घर पहुंच गए तुसीं गड्डी नूं छड्ड दित्ता, क्योंकि ये तो है नहीं कि गड्डी लैके सीधा उहदे बैडरूम च वड़ जाओगे या ड्राइंग रूम च चले जाओगे, ऐसा तो है नहीं ना। जदों उहदे घर पहुंच गए, घर दे बाहर गड्डी खड़ी कीती ते तुसीं उतरे ते चले गए। गड्डी दी वरतों सिर्फ इन्नी हुई है, उहदा यही इस्तेमाल है कि एक थां तो दूसरी थां पहुंचा दिंदी है। साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, उहदी वरतों यही है कि एक थां तो दूसरी थां पहुंचा दिंदी बंदे नूं। इस आकार दी वरतों यही है कि ये बंदे नूं, ये जिंद नूं संसार तो निरंकार तक पहुंचा दिंदी है। ये देही, ये शरीर। इसलिए सतगुरु कहते इहदे विच ही उलझ के ना रह जा। चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्र है चेतो चितकारी। चित्र नूं छड्ड के उस चित्रकार नूं सिमर, उस वाहिगुरू नूं। चित्र विचित्र यह है अवचेरा। सतगुरु कहते आही ते झमेला है, यही इहदे विच ही ते बंदा उलझिया होया। चित्र विचित्र यह है अवचेरा, तज चित्र है चितराख चितेरा। चित्र नूं छड्ड के उस चित्रकार वाहिगुरू नाल सांझ पा, उस परमात्मा नाल जुड़। छच्छा यह है छत्रपत पासा। सतगुरु कहते वो छत्रपत, छत्र दा मालक, छत्रपति वो परमात्मा। असल छत्रपति वो परमेश्वर ही है, वो वाहिगुरू ही है। ओदा ही छत्र हमेशा झुलदा है, ओदा ही। बाकी सब जिन्ने राजे महाराजे ने सब दे छत्र एक दिन डिग पैंदे, पर परमात्मा दे दा छत्र जो हमेशा झुलदा है। आप पढ़ते ना बचन, सिर शाह पातशाह निश्चल चौर तक, कि वो निश्चल है हमेशा, बादशाह दा बादशाह, कि ओदा चौर छत्र तख्त वो हमेशा अडोल है, वो नहीं डोलदा। सतगुरु कहते छच्छा यह छत्रपत पासा, शक के ना रहो छड्ड के ना आसा। सतगुरु कहते तू सारियां आसां छड्ड के उस वाहिगुरू दे नाल चंगी तरह क्यों नहीं जुड़दा? तू शक के ना रहो मतलब तकड़ा होके, मजबूती नाल तू क्यों नहीं जुड़दा? असी तकड़े होके नहीं जुड़ते, सावधान होके नहीं जुड़ते। असी बस ठीक है जी, हाँ माड़ा मोटा अपने आल नूं ला लैंदे आ, पर पूरी तरह पूरा संकल्प करके कि मैं अज बाणी पढ़न बैठा, अज मैं जुड़ के ही रहना चाहे जो मर्जी हो जाए, ऐसा संकल्प करके नहीं असी बैठते।
कि अज मैं गुरु के दर बह गया, अज मैं उहदे विच लीन होके रहना, चाहे जो मर्जी हो जाए। ना हो सको वो गल वखरी है, पर ऐसा दृढ़ संकल्प तो होवे। मेरी बिरती अज जुड़ेगी ही जुड़ेगी। जदों ऐसा दृढ़ निश्चा अपने मन विच होवेगा तो बाकी सब आसां वो छड्डियां होईयां होणगियां। सतगुरु कहंदे फिर उस छत्रपति नाल सांझ पैणी। शक के ना रहो, तू तकड़ा हो के उहदे नाल क्यों नहीं जुड़दा? शक के ना रहो, छड्ड के ना आसा, तू आसा क्यों नहीं छड्डदा? आस मतलब कल, आस मतलब आ मिल जाए, ओ मिल जाए। आस निक्की तो निक्की चीज जो सानू हुण नालों तोड़ के अगले पल नाल जोड़दी है, उहनूं आस कहंदे ने। कि मैं कल नूं वाहिगुरू विच लीन हो ही जाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जदों गल कल ते चलेगी फिर मुश्किल है। कि मैं कल नूं सिमरन कर लूंगा, अज मैं लेट हाँ, कल नूं मैं बैठ जाऊंगा, वो कल कदे भी नहीं आउंदा बंदे दी जिंदगी दे विच। इसलिए तो सतगुरु कहंदे आसा करदा ही संसार मर खप जांदा है, पर आसा कदे पूरियां नहीं हुंदियां। आसा करता जागूआ, आसा मरे ना जाए। ना आसा मरदी है, ना ये पूरी हुंदी है, ना ही ये बंदे दे अंदरों निकलदी है। जिहदे नाल जुड़िया आसां पूरियां हुंदियां, उहदे नाल बंदा सांझ नहीं पाउंदा। इस करके सतगुरु कहंदे रे मन मैं तो छिन छिन समझावां। सतगुरु कहंदे हे मन मैं तैनूं खिन खिन समझाउणा वा, तैनूं हर पल समझाउणा कि एवें रूप देख के मगर भज तुरना है, एवें पैसा देख के किसी दा उहदे मगर हो तुरना है। कुछ नहीं पिया इहदे विच, कुछ नहीं पिया इन्हां चीज़ां विच। रे मन मैं तो छिन छिन समझावां, ताहे छाड़ कत आप वधावा। तू परमात्मा नूं छड्ड के माया दे विच उलझ के अपने आप नूं क्यों बनाउणा है? जदों असीं वाहिगुरू नूं छड्ड के होर पासे लग जांदे आ, तां असीं ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ आ माया विच, असीं ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ आ रूप विच, ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ आ रंग विच। जदों वाहिगुरू नूं छड्ड दित्ता, उहदे नाल सांझ नहीं। क्योंकि एक पासे असीं चाहुंदे आ वाहिगुरू नाल सांझ पवे, ते दूसरे पासे काम वो करदे आ जिन्हां नाल सांझ टुटदी है। चाहुंदे आ परमेश्वर नाल जुड़ीए, पर काम की करते हैं? काम काम क्रोध वाले करते हैं, काम माया वाले करते हैं। इसलिए फिर सांझ की पवेगी? सांझ पैंदी होई नहीं फिर। इस करके सतगुरु कहंदे कि तू आप नूं बना ना, जिवें जिवें तू इहदे विच उलझदा जाना ना, उवें उवें तू ਵੱਜਦਾ जाना है, होर 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 उलझदा जाना है। ताहे छाड़ कत आप वधावा, तू अपने आप नूं क्यों बनाउंदा जा रहा है? जज्जा जो तन जीवत जरावे। सतगुरु कहंदे जेड़ा बंदा जिउंदे जी अपने आप नूं माया वल्लों साड़ लैंदा है, माया वल्लों जरा लैंदा है। जो तन जीवत जरावे, जिन्हें जिउंदे जी अपने तन नूं काम क्रोध विच सड़न तो बचा लिया। क्योंकि काम क्रोध विच सड़दा है ना मन, जिन्हें इस सड़न तो अपने आप नूं बचा लिया, जिन्हें इस तरह बचा लिया खुद नूं। जोबन जार जुगत सो पावै, उसने जोबन दा जो हंकार है, जवानी दा, जोबन दा अपना एक नशा है। गुरु नानक साहब महाराज ने जिक्र किया, सतगुरु कहंदे जोबन अते पैसा, ये दोनों चीज़ां बंदे नूं बहुत दुखी कर दियां ने। धन जोबन दोए बैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। धन ते जोबन उन्हां दे वैरी हो जाते हैं जिन्हां ने इन्हां नूं बड़ा मोह पाया। इन्हां नाल जिन्हें भी पैसे नाल मोह पाया, जिन्हें भी जवानी नाल मोह पाया, वो बंदा सुखी नहीं हो सकिया।
ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਜੋਬਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਜਾਰ ਕੇ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹਿ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਾਈ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਬ ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹਿ, ਝੱਜਾ ਉਰਜ ਸੁਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਲਝਣਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਸਣ ਕੀ ਬਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਕਿ ਫਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਫਸਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਚਾਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਸਭ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਲਝਣਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਪਰ ਇਹਨੇ ਸੁਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਝੱਜਾ ਉਰਜ ਸੁਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਓ ਝਜਕ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨਾ। ਝਗੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਨੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਦੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਆਪਣੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੱਤ ਝੱਖ ਝੱਖ ਔਰਨ ਸਮਝਾਵਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕਰੋ, ਆਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਪਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਕੱਤ ਚੱਖ ਚੱਖ ਔਰਨ ਸਮਝਾਵਾ, ਝਗੜ ਕੀਏ ਝਗੜੋ ਹੀ ਪਾਵਾ। ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਝਗੜ ਕੀਏ ਝਗੜੋ ਹੀ ਪਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਝਗੜਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਦਾ ਉਚਾਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਨਾਂ
निकट जो घट रहे हो, दूर कहाँ तज जाए। वो परमात्मा जो नेड़े वसदा है, वो वाहिगुरू जो नेड़े है, उस नूं छड्ड के सतगुरु कहंदे कित्थे जा रहे तू, दूर कहाँ तज जाए। उहनूं छड्ड के तू कित्थे जा रहे हैं। जां कारण जग ढूंढिओ, जिस कारण तू जगत नूं ढूंढदा फिरदा लभदा फिरदा, नेरो पायो ताहे। वो ते परमात्मा नेड़े ही है, वो नेड़े ही है। तू एवें झगड़ियां विच उलझिया, तू एवें रूप रंग विच उलझिया, तू एवें वासनावां विच फसिया। वो परमात्मा तां नेड़े ही वसदा है, उहनूं किते दूर ना जाण। सतगुरु कहंदे नेड़ा है, दूर ना जाणिओ। वो नेड़े है, उहनूं दूर ना समझो, वो तो बहुत नेड़े है। इसलिए इन्ना ज्यादा नेड़े है, रविदास जी कहंदे कह रविदास हाथ पै नीर, कि हत्थां पैरां तो भी नेड़े। सतगुरु कहंदे एक मिक होया पिया है बंदे दे नाल, इन्ना ज्यादा नेड़े है कि बिल्कुल साडी अख दे विच समाया, बिल्कुल साडे हिरदे विच समाया होया। जे थोड़ा वखरा होवे तां ही दसे, वो वखरा है ही नहीं, एक मिक है, इस करके साडी पकड़ विच नहीं आउंदा। इस करके कबीर साहब कहंदे उहनूं दूर ना जाण, वो नेड़े ही है। जदों हंकार मिटेगा तदों वो परमात्मा नजर आवेगा, जदों मैं मिटेगी तदों वो प्रगट होएगा। होईयां भुल्लां ली खिमा सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जोग। भुल्लां ना चतारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।